मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से चैनल ज्ञान कुटीर में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की संस्कृत सेमुसी भाग द्वितीय। उसमें हमने पहला पाठ शुरू कर रखा है सूचि पर्यावरणम। उसको हमने कल पढ़ा और उसमें एक श्लोक हमने रखा था। उस श्लोक को आज हम अन्वय सहित पढ़ेंगे और उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे और आगे फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। ये श्लोक है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यात में वर्णिया। इसको अलग अलग करेंगे, स्यात में वर्णिया। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम समगमनम सूचि पर्यावरणम। शब्दार्थ है, हरित तरुणाम हरे भरे वृक्ष, ललित लता नाम सुंदर लताएं बेल, माला पंक्ति, रमणीया सुंदर, कुसुमावली ही कुसुम अवली, कुसुम प्लस अवली ही, यानी कुसुम की अवली पंक्ति, फूलों की पंक्तियां। समीर चालिता, समीर यानी हवा और चालिता चलायमान, हवा से चलायमान। स्यात हो में मेरे लिए, वर्णिया वर्ण करने योग्य। नवमालिका आम्र मंजरी रसालम आम्र से, मिलिता मिल गई, रुचिरम सुंदर, समगमनम मिलन, सूचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण। तो ये हुआ शब्दार्थ। इसके बाद हम इनका अन्वय करते हैं। अन्वय करने के लिए थोड़ी सी जगह करता हूं मैं। इसमें हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, तो ये ऐसा कैसा आएगा, अन्वय करेंगे। अन्वय है, अन्वय का मतलब श्लोक होता है उसमें क्रम से नहीं होते हैं, पद है वो क्रम से नहीं होते। अन्वय में हम उनको क्रम से करते हैं, इसी का नाम अन्वय है। अनु प्लस अय। पहले सबसे पहले आएगा हरित तरुणाम और फिर ललित लतानाम, फिर रमणीया माला, फिर समीर चालिता कुसुमावली, कुसुमावली ही में वर्णिया स्यात्। नवमालिका नवमालिका रसालम मिलिता संगमनम रुचिरम आगे सूचि पर्यावरणम। अब ये यहां तक ये अन्वय हो गया। श्लोक में ये
पद थे ये क्रम से नहीं थे, उनको क्रम से सेट कर दिया, इसी को अन्वय कहते हैं। अन्वय के अनुसार इनका अर्थ हो जाएगा हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीय माला समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात्। कवि है वो शहर का जो महानगरों का जो प्रदूषण है उससे दुखी है, तो वो कहता है कि पिछले श्लोक में आया था ना कि गांव के पास इस शहर को छोड़ के और गांव की सीमाओं में मेरे को ले चलो, जहां क्या है हरे भरे पेड़ हैं और ललित लता सुंदर बेल हैं। हरे भरे पेड़ों के और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां, सुंदर पंक्तियां, माला यानी पंक्तियां, और समीर रहे समीर चालिता हवा के द्वारा चलायमान कुसुमावली है फूलों की पंक्ति में वर्णिया साथ मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो, मेरे लिए वर्ण करने योग्य, अर्थात मैं उनको ग्रहण करूं। हरे भरे पेड़, सुंदर लताएं और इनकी सुंदर पंक्ति और हवा के द्वारा चलायमान या हिलाए जाते हुए पुष्पों की पंक्तियां, ये सब का जो इनका दृश्य है वो मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य हो। और वहाँ नवमालिका रसालम मिलिता, और नवमालिका जो आम्र मंजरी है वो आम पे उसका मिलन हो गया हो, ऐसा उनका संगमनम, उनका जो मिलन है, साथ गमन यानी मिलन है, वो सबके लिए रुचिर हो, सुंदर हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये कवि की इच्छा है। महानगर के जो कोलाहल भरे है, प्रदूषण भरा जीवन है, उससे दूर जाना चाहता है, और वो इसके लिए कहता है कि मैं गांव के सीमाओं में जाके ऐसी जो हरे भरे पेड़ हैं, लताएं हैं, पुष्प हैं, ये सब है, इनका मैं वर्ण करूं, इनको देखूं मैं। इसलिए सूची पर्यावरण ही मात्र बचाव है। इसके बाद ये अर्थ हो गया। अगर इसका प्रसंग सहित अर्थ आएगा ना, तो प्रसंग लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्य का अंश है, गद्य का नहीं है, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी भाग द्वितीय के सूची पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ लसत लतिका नामक रचना संग्रह से संकलित किया गया है, जिसके लेखक हरिदत्त शर्मा है, और कवि इसमें पर्यावरण प्रदूषण के विषय में चिंतित हैं। इसलिए वो गांव के जीवन के लिए या गांव की जो हरियाली है उसकी ओर जाने के लिए कहता है। ऐसे आप प्रसंग लिखोगे। तो ये हो गया 5 का श्लोक। इसको अच्छी तरह समझ लिया। इसी प्रकार सभी श्लोकों का, चाहे इनमें से कोई सा भी श्लोक आए, उनका प्रसंग अन्वय पूछे तो अन्वय इस प्रकार से उनको क्रम से सेट करना है। प्रसंग सहित अर्थ पूछे तो ये प्रसंग सब में एक जैसा रहेगा, और फिर उसको अर्थ है, भावार्थ है, वो बताना है। तो ये हो गया हमारे पाठ का जो श्लोक है, ये पूरे हो गए। ये 5 का श्लोक एक रखा था हमने अलग से पढ़ने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ सबसे पहले दुर्वहम। दुर्वहम का दूसरा संस्कृत का अर्थ है दुष्कर्म, पर्याय। संस्कृत में इसका पर्याय है दुष्कर्म, और फिर हिंदी में अर्थ करेंगे तो कठिन, दुभर, और इंग्लिश में करेंगे तो डिफिकल्ट। फिर इसके बाद है जीवितम। जीवितम का संस्कृत में पर्याय है जीवनम, और हिंदी में अर्थ करेंगे तो जीवन, और इंग्लिश में लाइफ। इसी प्रकार अनिशम संस्कृत में पर्याय है अहर्निशम, और हिंदी में इसका अर्थ है दिन रात। इंग्लिश में है डे एंड नाइट। फिर अगला है कालायास चक्रम। संस्कृत में पर्याय लोह चक्रम, और हिंदी में अर्थ लोहे का चक्र, और इंग्लिश में आयरन व्हील। फिर अगला है शोषयत। संस्कृत में पर्याय शुष्की कुर्वत, हिंदी में सुखाते हुए, और अंग्रेजी में ड्राइंग। और इसके बाद है तनुहु। संस्कृत में पर्याय शरीरम, हिंदी में अर्थ शरीर, इंग्लिश में
बॉडी। इसके बाद है पेशयद, संस्कृत में पर्याय पिष्टि कुर्वत, हिंदी में अर्थ पीसते हुए और इंग्लिश में ग्राइंडिंग। और फिर अगला है वक्रम, संस्कृत में पर्याय कुटिलम, हिंदी में अर्थ टेढ़ा, इंग्लिश में आस्क्यू। अगला है दुर्दांतई, संस्कृत में पर्याय भयंकरई, हिंदी में अर्थ भयानक से और इंग्लिश में स्केरी। फिर अगला है दसनई, संस्कृत में पर्याय दंतई, हिंदी में अर्थ दांतों से और इंग्लिश में अर्थ है बाई टीथ। आगे है ग्रामांते, संस्कृत में पर्याय है ग्रामस्य सीमायाम, सीमायाम या सीमनी, हिंदी में अर्थ गांव की सीमा पर और इंग्लिश में अर्थ एट विलेज बॉर्डर। फिर अगला है पय है पूरम, संस्कृत में पर्याय जलाशयम, हिंदी में अर्थ है जल से भरा हुआ तालाब और इंग्लिश में है पॉन्ड। फिर संस्कृत में यह है कांतारे, इसका पर्याय वने और हिंदी में अर्थ जंगल में और इंग्लिश में इन दी फॉरेस्ट। फिर अगला है कुसुमावली ही, संस्कृत में पर्याय कुसुमानाम पंक्ति ही और हिंदी में अर्थ फूलों की पंक्ति और इंग्लिश में रो ऑफ फ्लावर्स। फिर अगला है समीर चालिता, संस्कृत में पर्याय वायु चालिता और हिंदी में अर्थ हवा से चलाई हुई और इंग्लिश में मूव्ड बाय विंड। फिर अगला है रुचिरम, संस्कृत में पर्याय सुंदरम, हिंदी में अर्थ सुंदर और इंग्लिश में अट्रैक्टिव। फिर अगला है खग कुल कलरव, संस्कृत में इसका है खग कुलानाम कलरव है अर्थात पक्षी समूह ध्वनि ही, हिंदी में अर्थ पक्षियों के समूह की ध्वनि और इंग्लिश में है चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। फिर है चाकचिक्य जालम, संस्कृत में पर्याय कृत्रिमम प्रभावपूर्णम जगत, हिंदी में अर्थ चकाचौंध भरी दुनिया और इंग्लिश में वेव ऑफ डेजल। अगला है प्रस्तर तले, संस्कृत में पर्याय शिला तले, हिंदी में अर्थ पत्थरों के तल पर, इंग्लिश में ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक्स। फिर अगला है लता तरु गुल्मः, संस्कृत में इसको करेंगे लताश्च तरवश्च गुल्माश्च और इसका अर्थ होगा हिंदी में लता वृक्ष और झाड़ी, इंग्लिश में होगा क्रीपर्स ट्रीज एंड श्रब्स। फिर है अगला पाषाणी, पर्याय है इसका पर्वतमयी, हिंदी में पथरीली और इंग्लिश में स्टोनी। फिर अगला निसर्गे, संस्कृत में प्रकृत्याम, हिंदी में प्रकृति में और इंग्लिश में इन दी नेचर। इसके बाद आगे चलते हैं हम अमुना, संस्कृत में पर्याय अनेन, हिंदी में अर्थ इससे और इंग्लिश में बाय दज। फिर अगला है जनग्रशनम, संस्कृत में पर्याय जन भक्षणम, हिंदी में अर्थ मानव विनाश और इंग्लिश में है डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमंस। फिर अगला है कज्जल मलिनम, संस्कृत में इसको करें कजलम इव मलिनम और हिंदी में अर्थ हो जाएगा काजल सा मलिन, काला, काजल जैसा काला होता ना वैसा। फिर इंग्लिश में करेंगे इसका ब्लैक एज कोही। इसी प्रकार आगे है धूम है, संस्कृत में पर्याय अग्निवाह, हिंदी में अर्थ धुआं और इंग्लिश में स्मोक। फिर अगला मुंचती, संस्कृत में पर्याय त्यजती, हिंदी में अर्थ छोड़ता है और इंग्लिश में रिलीजिंग। फिर अगला सत सकटियानम,
इसका संस्कृत में करेंगे शक्तियानानाम शतम, हिंदी में अर्थ होगा सैकड़ों मोटर गाड़ियां, और इंग्लिश में होगा हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स। फिर अगला है वाष्पयानमाला, वाष्पयानानाम पंक्ति, संस्कृत में हो जाएगा, हिंदी में अर्थ होगा रेलगाड़ी की पंक्ति, वाष्पयान यानी रेलगाड़ी। फिर इंग्लिश में होगा रो ऑफ ट्रेन्स, और अगला है वितरंती, संस्कृत में होगा ददती या वितरणम कुर्वाणा, हिंदी में अर्थ होगा देती हुई, और इंग्लिश में होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग। फिर अगला है ध्वानम, ध्वनिम, संस्कृत में पर्याय, हिंदी में अर्थ कोलाहल और इंग्लिश में साउंड। फिर है संसरणम, और संस्कृत में पर्याय संचलनम, हिंदी में अर्थ चलना और इंग्लिश में मूवमेंट। फिर अगला है वृषम, संस्कृत में पर्याय अत्यधिकम, हिंदी में अर्थ अत्यधिक और इंग्लिश में है एनॉर्मस। फिर है अगला भक्षम, संस्कृत पर्याय खाद्य पदार्थ, हिंदी अर्थ भोज्य पदार्थ और इंग्लिश में ईटेबल। फिर अगला है शयमलम, का संस्कृत में करेंगे मलेन सह, हिंदी में अर्थ करेंगे मल युक्तम, गंदगी से युक्त, और अंग्रेजी में है डर्टी। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। एक जो हमने वो श्लोक वाक्य रखा था उसको किया, और उसके बाद ये हमने सारे शब्दार्थ हैं उनको अच्छी तरह देखा है। अब हम आगे का चैप्टर लेके आएंगे, उसमें जो प्रश्नोत्तर है उनको अच्छी तरह से करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।